हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के खासकर बिटकॉइन के हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं और बिटकॉइन का प्राइस $20,000 के नीचे आज जो है सुबह फिसल गया था। एक इमरजेंसी अपडेट है, मुझे लगा जल्दी से आपको बता दूं ताकि आप परेशान ना हो और यहाँ पर क्या करना चाहिए बिटकॉइन, इथीरियम, मैटिक और बड़े कॉइन्स के अंदर। यही आप सबके मन के अंदर इस टाइम पे सवाल होगा और यही आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे का रीज़न निकल के आ रहा है और क्या यहाँ से हम और क्रैश एक्सपेक्ट करें या हमें यहाँ पे एक एंट्री बनानी चाहिए। तो उम्मीद करूँगा सुबह सुबह का टाइम है, मोटिवेशन अपना बनाए रखिए। लंबे समय के लिए हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में हो तो आपको लाइंस पे ट्रेड करना है। तो कंटेंट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब भी ऐसा 5-10% का अगर फॉल देखने को मिलता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, तो उसके पीछे कुछ बड़े रीज़न होते हैं। और कल जो रीज़न निकल के आए वो 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न थे और उसमें से एक बड़ा था सिल्वर गेट। अगर सिल्वर गेट की बात करें, एक बड़ा बैंक क्रिप्टो करेंसी के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वो निकल के आता है। और सिल्वर गेट ने अपने ऑपरेशंस यानी कि अब बैंक ही बंद करने की बात हो गई है। अब यहाँ पर बात करें तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करते थे उनमें से कॉइनबेस था, पेक्सो था, जेमिनाई था, बिटस्टैम्प था, आपका गैलेक्सी डिजिटल, ऐसी ऐसी जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है खासकर यूएसए के, उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते थे और उनका कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए जो है 24/7 कभी भी वो चाहते वो ट्रेड कर पाते थे उस बैंक के थ्रू। और वो लिक्विडेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ जो है बात होगी, कुछ ना कुछ सीरियस होगा। उसको एक तरह से क्रिप्टो बैंक बोला जाता था। तो एक रीज़न तो ये था कि ऑपरेशन ही उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि बैंक ही बंद हो जाए क्रिप्टो के वजह से या क्रिप्टो की मार्केट फॉल की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये एक पैनिक ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर फैला रहा है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, आपको पता है जो यूएसए की एजेंसी हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हो रही हैं, खासकर एक्सचेंजेस को लेके। आपको याद होगा पेक्सो और बाइनेंस का सीन निकल के आया था और अभी निकल के आ रहा है। और जिसकी वजह से जो हमें लगता है कि एक बड़ा ये जो क्रैश देखने को मिल रहा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है और वो है कूकॉइन। कूकॉइन टॉप एक्सचेंजेस के अंदर आता है। और अगर बात करते हैं न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल की, तो उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया है कूकॉइन के अगेंस्ट में। और उनका कहना है कि भैया ये इथीरियम है और उनके पास कोई ब्रोकर का लाइसेंस नहीं है और ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी यहाँ पे बेच रहे हैं। और ये इसकी वजह से भी एक बड़ा पैनिक हमें ट्रिगर होता क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कि अगर किसी एक्सचेंज का नाम इंक्लूड हो जाए या उसको केस में इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो कहीं ना कहीं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पैनिक होता है। लोग उस एक्सचेंज से हटना चाहते हैं, अपना विड्रॉ करना चाहते हैं पैसा, और इसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये तो थे कि जो 2 बड़ी न्यूज़ निकल के आई जिसकी वजह से पैनिक ट्रिगर हो रहा है। ये कोई अच्छी न्यूज़ तो है नहीं मार्केट के लिए और इसकी वजह से हमें जो है इस टाइम पे मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं, जो तीसरा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से यूएसए की मार्केट भी क्रैश कर रही है, वो है फेड के जो चेयरपर्सन है और ग्लोबल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो है फेड के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने हिंट दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट हाइक तो वो करते रहेंगे, लेकिन सबकी सहमति है 225 बेसिस पॉइंट वो बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि भैया इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कीजिएगा, यानी कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा हो सकता है। जो ये 2 रीज़न निकल के आए और इसकी जो फेड के जो चेयरपर्सन है उनका जो ये इशारा देना, वो कहीं ना कहीं और मार्केट पे दबाव डाल रहा है। और यही वजह है कि हमें इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $20,000 के नीचे खिसकता देखने को मिला। अब यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर ये सारी न्यूज़ की वजह से हमने $20,000 का रेट देख लिया है। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट डेट हैं जो अब हमें कंसीडर करनी है। एक है 14 तारीख के जो है 14 मार्च जब जो है सीपीआई डाटा निकल के आएगा, और एक है 21-22 तारीख जब जो फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक के पता चलेगा कि भैया उन्होंने कितना बढ़ाया। और इन दोनों डेटों पे हमें जो है नज़र रखनी है। अगर सीपीआई का डाटा अगर देखते हैं वो कम निकल के आता है, उससे थोड़ी सी मार्केट को राहत मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा निकल के आता है तो ये और पैनिक क्रिएट कर सकता है और जो है बिटकॉइन नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर
अभी देखें तो जितना मार्केट क्रैश करनी थी हमारे हिसाब से वो मार्केट ऑलरेडी क्रैश कर गई है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए $20,000 के आसपास? और ये चीज़ हम आपसे लगातार बोल रहे थे कि भैया $20,000 के आसपास तो एंट्री अगर लंबे टाइम के लिए देख रहे हो तो शायद एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है कि $20,000 के नीचे आपको एंट्री मिले। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है और यही चीज़ हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइनों पे ट्रेड करें। हमारी एक एंट्री हमने आपको बताया था कि 200 जो डेली मूविंग एवरेज है वो वहाँ बनती है और आप देखो एग्जैक्टली उसके आसपास आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया, जो कि लगभग $19,600-700 बनती थी। तो आप देख लीजिएगा ये जो है ना 200 डेली मूविंग एवरेज, ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। और उसको ब्रेक करना नीचे की तरफ इतना आसान नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो आप समझ लीजिएगा और पैनिक ट्रिगर हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर इसके ऊपर मेंटेन रहता है और रहना चाहिए तो एक अच्छी एंट्री का मौका आपके लिए लंबे समय के लिए हो सकता है। और हमारी पार्ट बाइंग पे हम क्यों फोकस करते हैं कि हमारी एंट्री पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है। तो आप देखिएगा, उम्मीद करूंगा $20,000 के आसपास या नीचे आपने एंट्री बनाई होगी या बना लीजिएगा। और अगर टारगेट की बात करते हैं तो इसका जो टारगेट हमें लगते हैं वो लगभग $21,300 अभी लग रहा है, $400, और फिर $22,800 से $23,000 के टारगेट्स हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं होता मार्केट के अंदर एकदम से ऊपर जाना, इतना आसान नहीं होता मार्केट के नीचे जाना। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी एंट्री यहाँ बनती है, एक अच्छी सपोर्ट बिटकॉइन को मिल रही है। तो लंबे समय के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टर्म में भी एक एंट्री का मौका है, क्योंकि ये जो लाइन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और $20,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो रहती है। इथीरियम को लेके हम बोल रहे थे वेट करो, मौका मिलेगा, बिटकॉइन अगर $20,000 पे आता है तो ये एंट्री देगा। तो अब इथीरियम के अंदर हमें एंट्री मिल रही है और जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे $1440-1420 के आसपास आए तो हम यहाँ पे पहली एंट्री बनाएंगे। तो अब यहाँ पर बनाओ, अब मौका है इसके अंदर। तो 1440-1400 के आसपास अगर मिल रहा है तो आप एंट्री ले लो। दूसरी एंट्री अगर इसके अंदर देख रहे हो पार्ट के अंदर, मार्केट के अंदर और पेनिट्रेट करता है तो हम देखेंगे $1320-1330 के आसपास। ठीक है, तो ये दो एंट्री बनानी है, तो पहली एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। और मैटिक की बात करते हैं तो मैटिक यहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी $1 के आसपास ले रहा है। हम उम्मीद जो अगर देखें तो एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पर होनी चाहिए, एग्जैक्ट अच्छी सपोर्ट है। इसको 0.94 से लेके $92 पे यहाँ आए तो आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन $1 के नीचे मिल रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का ये भी आपको मौका यहाँ पे दे रहा है। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब मार्केट 10-15% डिस्काउंट पे मिले और बिटकॉइन एक अच्छी सपोर्ट पर है, तो यहाँ पर एक एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत अनसर्टेन है। जब $25,000 था तो हर कोई सोच रहा था कि $40,000 जाएगा या $20,000 पे दोबारा आ गया है। तो जो आप सोचते हो मार्केट के जो मैनिपुलेटर्स हैं, वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो मार्केट को इसको चला रहे हैं वो आपका उल्टा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर सब पैनिक के अंदर होंगे, सबको लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ख़त्म है और यहीं पे ये जो मैनिपुलेटर्स हैं खेल करते हैं। और अगर यहाँ से बाउंस बैक हो जाए तो हमें कोई शॉक नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो और अच्छे कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन ये 3 कॉइन जो बड़े कॉइन्स हैं एक अच्छी एंट्री का मौका आपको दे रहे हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। जल्दी हम और कॉइन की लिस्ट लेके आएंगे जिसके अंदर आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आप अपना प्यार दिखाएंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ यहाँ टिके हुए हैं और आपको अप टू डेट रखेंगे किसी भी चीज़ के लिए। सुबह का टाइम है, लगभग 7:30-8 बज रहे हैं, लेकिन मुझे लगा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके तक पहुँचनी चाहिए ये चीज़, ताकि आप परेशान ना हो और मौके का फ़ायदा भी उठा सके। लेकिन रिस्क को ध्यान रख के, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हमें जो लगता है हम आपके साथ में लगातार शेयर करते हैं और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। कई सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम ट्विटर के, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ देते हैं और उसका भी आप एकदम से इमीडिएट फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे सिल्वर गेट की बात करें, KuCoin की बात करें, या आप कह लीजिए जो अभी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें इंडिया को लेके, तो वो सारी चीज़ें इंस्टेंट अपडेट चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, परेशान मत रहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।